मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, मेरे हृदय के करीब, मेरे दर्शकों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म पत्र का मिलान शादी से पहले भारत में अनिवार्य माना गया है और ये एक प्रकार से नींव का कार्य करता है कि आगे का जो दाम्पत्य जीवन है वो दाम्पत्य जीवन कितना सुखद रहेगा, इसकी नींव कुंडली मिलान के समय ही रख दी जाती है। साथियों, पीड़ा का विषय यह है कि जब मैं बहुत से विद्वान ज्योतिषियों को भी बहुत सामान्य सी गलती करने देखता हूं, दुख का विषय है। आज इस मंच के माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जन्म कुंडली मिलान के कुछ ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करने जा रहा हूं जिसकी आमतौर पर अनदेखी कर दी जाती है। कुंडली मिलान केवल मंगली तक सीमित कर दिया गया है। कुंडली मिलान केवल कंप्यूटर में गुण मिलान तक सीमित कर दिया गया है। मेरे पास भी लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे तो 32 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिलते हैं और हम विवाह जो है वो संपन्न करने जा रहे हैं। साथियों, मेरे स्वयं के पास में हजारों ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें 30 से भी ज्यादा गुण मिले हुए थे, परंतु आज उनके हाथ में तलाक की डिग्री है। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो ऐसी चीजों से भरी पड़ी है। हमें सिर्फ उसमें से कुछ मोती निकालने की जरूरत है। आज जानते हैं ऐसे ही कुछ अनछुए ज्योतिष के पहलुओं के बारे में। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद ही आसान सा प्रश्न जो इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर जरूर साथ में लिखें। साथियों, कुछ परंपराओं को हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है और कई दूसरे जो विद्वत जन है वो भी रूढ़ी मान करके उसको मानने से इनकार कर देते हैं। पर साथियों, मैंने अनुभव में यही पाया है कि कोई भी परंपरा नाजायज या बिना कारण के नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार है। और मैं आपको ये चुनौती देता हूं और चुनौती का आधार यह है कि हम प्रत्येक एपिसोड को तैयार करने से पहले हमारी पूरी टीम उस पर रिसर्च करती है, तथ्यों का अध्ययन करती है, तब कहीं जाकर के एक एपिसोड आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। चुनौती यह है साथियों कि इन बिंदुओं में से एक भी बिंदु यदि आप साबित कर दें कि गलत है, निराधार है, झूठा है, तथ्यहीन है, तो साथियों ज्योतिष का जो मेरा जो कार्यक्रम है मैं उस पर खुले मंच से इस बात को स्वीकार करूंगा। आइए साथियों, इन तथ्यों पर चर्चा करें। सबसे पहली बात, कुंडली मिलान के मैं इतर बात कर रहा हूं, कुंडली मिलान के अतिरिक्त बात कर रहा हूं, अनदेखे पहलुओं की चर्चा कर रहा हूं। ज्येष्ठ और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ हिंदी का एक माह है, आप समझ ही गए होंगे। जो पहली संतान है, पति पत्नी की जो पहली संतान है, फिर चाहे वो कन्या हो या फिर वो लड़का ही क्यों ना हो, ज्येष्ठ है यदि वो पहली संतान है तो उसका विवाह ज्येष्ठ माह में नहीं करना चाहिए। इसको द्विज्येष्ठ कहा गया है और इसका निषेध माना गया है। इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतते हुए देखा गया है। फिर दूसरा कि जो ज्येष्ठ जातक है उसका विवाह ज्येष्ठ जातिका के साथ में नहीं करना है। ऐसा लड़का जो अपने माता पिता की प्रथम संतान है उसका विवाह ऐसी लड़की से नहीं करना चाहिए जो कि अपने माता पिता की पहली संतान हो। दाम्पत्य जीवन में सिवाय खटास के, सिवाय झगड़े के और कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, इस बिंदु में यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि वो ज्येष्ठ अर्थात पहली संतान होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जबकि यदि उसकी माता को गर्भपात हो गया हो पहली संतान से भी पहले,
तो वो पहली संतान नहीं कहलाएगा, वो दूसरी संतान कहलाएगा। उस समय इसका कैंसिलेशन हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अगर कोई लड़का या लड़की है, उसका विवाह किया जाना है, तो उसके जन्म का जो माह है, हिंदी माह की यहां पर चर्चा कर रहा हूं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इनकी जिस किसी भी माह में उस बच्चे या बच्ची का जन्म हुआ है, उस माह में कदापि उसका विवाह नहीं करना चाहिए। जिस नक्षत्र में जातक या जातिका का विवाह होना है, वो उसका जन्म नक्षत्र नहीं होना चाहिए। और साथ ही जिस तिथि को उसका जन्म हुआ है, उस तिथि को भी उसका विवाह संपन्न नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें निषेध मानी गई है, गलत मानी गई है, दाम्पत्य के लिए जहर का कार्य ये करती है। तीसरा जो बिंदु है वो कि यदि सगे भाई और बहनों का विवाह करना हो, और उनमें आमतौर पर हम देखते हैं कि यदि आयु का बहुत कम अंतर है, 1 या 2 वर्ष का अंतर है, तो उनका विवाह साथ में ही संपन्न कर दिया जाता है। साथ में संपन्न करने की क्या रीति है, उस पर भी एक बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा, परंतु सगे भाई और सगे बहन या सगे 2 भाइयों का भी जो विवाह है, वो कम से कम 2 माह का अंतर उसमें होना चाहिए। ज्यादा हो तो बेहतर है, पर 2 माह के भीतर विवाह नहीं करना चाहिए उनका। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, यदि 2 सगे भाई हैं, सगे भाइयों की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, एक ही पिता एक ही माता की संतान, यदि 2 सगे भाई हैं, उनका विवाह कदापि 2 सगी बहनों के साथ में नहीं करना चाहिए। इसको शास्त्र सम्मत बिल्कुल भी नहीं माना गया है। साथियों, कई बार भारत के कई वर्षों में ऐसा भी होता है, कई स्थानों में ऐसा होता है कि यदि पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कि पति की मृत्यु हो गई, तो उसके ही दूसरे भाई से उसकी स्त्री का विवाह कर दिया जाता है। या स्त्री का निधन हो जाए तो उसको भी उसके जो भाई है, उसके छोटे बहन है, उसकी छोटी बहन की विवाह उसके साथ में संपन्न कर दिया जाता है। ये रीति विज्ञान सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है। इसको केवल समाज ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, परंतु ये दाम्पत्य के दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक है। इस पर बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही इस पर आपको आगे चलना चाहिए। मैंने अभी चर्चा की थी कि यदि किसी कारणवश एक ही दिन विवाह संपन्न करना हो सगे भाइयों का या सगी बहनों का, तब वहां पर 2 कलश की स्थापना की जाए। प्रत्येक के लिए अलग अलग यदि कलश होगा मंडप में, तब फिर उस पर संपन्न हम कर सकते हैं, अन्यथा एक साथ में ये विवाह भी गलत ही माने गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि मूल नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है और विशाखा नक्षत्र, ये 4 नक्षत्र ऐसे माने गए हैं कि इसमें जिसका भी जन्म होता है वो अपने ससुराल पक्ष के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री पर लागू है, स्त्री पर लागू है तो वो अपने ससुराल पक्ष के लिए, और पुरुष का यदि इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो वो अपने ससुराल के लिए घातक, प्राण घातक साबित हो सकता है। इसलिए ये ध्यान देना बेहद जरूरी है कि इन नक्षत्रों में जन्म हुए जातक या जातिका का विवाह इन्हीं नक्षत्रों में पैदा हुए व्यक्ति के साथ में संपन्न हो, तो इस दोष का निराकरण हो जाता है। अगला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु कि जब भी आप कुंडली मिलान करें तो उसमें यह देखें कि जो दशा अभी चल रही है उसका जो जीवन साथी है उसको भी कोई ना कोई दशा तो चल ही रही होगी, जाहिर सी बात है। जो अभी वर्तमान में दशा चल रही है वो दशाएं दोनों की किसी एक वर्ष में समाप्त एक साथ में नहीं होनी चाहिए। किसी एक ही वर्ष में यदि दोनों की दशाएं एक साथ में समाप्त हो रही हैं, इस विवाह को कदापि उचित नहीं माना गया है। भविष्य में यह तलाक का आधार बन सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें साथियों। फिर एक बिंदु यह भी आता है कि एक दोनों में से जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है,
पता है तो उसको गलत पता है, कोई भी इसके पीछे कारण हो सकता है, तब फिर क्या किया जाए? तब आपको नाम से मिलान नहीं करना है। सभी लोग इस गलती को कर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे केस, बहुत सारे प्रकरण मेरे समक्ष आए हैं। यहां पर शास्त्र सम्मत यह है कि ऐसी परिस्थिति में प्रश्न कुंडली का सहारा लिया जाए और प्रश्न कुंडली के सप्तम भाव को देख करके मिलान का निर्णय किया जाए। वो ही सर्वथा उचित रहेगा। नाम से मिलान उचित कदापि नहीं रहेगा। साथियों, अंतिम बिंदु जिसकी मैं यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि यदि दोनों की, वर और कन्या जो है, इन दोनों की जन्म राशि एक ही हो तो भी विवाह संपन्न नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें कैंसिलेशन का बिंदु यह है कि यदि चाहे जन्म राशि इनकी एक ही हो पर यदि नक्षत्र अलग अलग हो तब फिर विवाह संपन्न हो सकता है, अन्यथा वो केवल झगड़े के और कुछ भी नहीं करेंगे। तो साथियों, ये कुछ ऐसे मोती थे जो हम ज्योतिष के समुद्र में से आपके लिए खोज करके लाए और उद्देश्य केवल इतना था कि यदि अभी तक आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, आपकी संतान का विवाह संपन्न नहीं हुआ है, तो आप खुशकिस्मत हैं कि ये सारे बिंदु आपको पता है और आप इसका लाभ जरूर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने की जरूर आप कार्य करिए। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ट्विंकल गुप्ता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है हाथरस उत्तर प्रदेश से। ट्विंकल जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। ट्विंकल जी, आपकी कुंडली विश्लेषण के बाद में थोड़ी सी दुखद खबर यह है कि शादी में बहुत ज्यादा डिले का योग निर्मित हो रहा है। मंगली भी आप प्रबल रूप से हैं, लग्न में ही आपके मंगल विराजमान है, छठे भाव का स्वामी है। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। बहुत जल्द आपका विवाह संपन्न होगा और कुंडली मिलान करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। खासतौर पर आज के जो पॉइंट बताए हैं उसका भी मिलान जरूर करिएगा। तो साथियों, अब अंतिम चरण में आज का प्रश्न। आज का प्रश्न बेहद ही आसान सा है। मैंने दो सगे भाइयों की या दो सगी बहनों की जब साथ में शादी होने की बात की जाए, या भाई बहन जो सगे हैं, तो कितने माह का गैप कम से कम होना चाहिए, उस माह की क्या संख्या है, यही आपको उत्तर के रूप में लिखना है। साथियों, इसी प्रकार के रोचक कार्यक्रम, शोध परक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।